शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान नाम से हम लोग प्रारंभ करें। मेरे पश्चात आप लोग बोलिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम बोलो राम राम बोलो राम 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 राजा राम बोलो राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम बोलो बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। कल के प्रवचन में हम लोगों ने श्री हनुमान चालीसा की महिमा, उसका महत्व क्या है उसको देखा। और प्रारंभ में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है उसका अर्थ हमने देखा। तो आइए एक बार फिर हम लोग प्रथम दोहे का गान करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी हनुमत चरित्र लिखने जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैं पहले वंदना करता हूँ श्री गुरु की। और कल हमने देखा कि उनके गुरु भी श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। तो उन्हीं की शक्ति का आह्वान करते हुए, कृपा का आह्वान करते हुए, बरनऊ रघुवर विमल जस। वर्णऊ में वर्णन करने जा रहा हूँ, किसका? तो बोले रघुवर का। रघुवर का विमल यश जो है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। और कल हमने देखा था रघुवर के दोनों अर्थ है। रघुवर मतलब रघुकुल में जो श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, उनका यश कैसा है? विमल यश। रामचरित्र के बारे में कहा गया जो निष्कलंक है। देखो, एक है चंद्र और एक है रामचंद्र। चंद्र कितना ही ऊंचा क्यों न हो, लेकिन उसमें दाग है। लेकिन रामचंद्र का चरित्र कैसा? तो बोले बिल्कुल निष्कलंक। इसलिए जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जो सर्वगुण संपन्न है, मैं उसका चरित्र लिखने जा रहा हूँ, लिखना चाहता हूँ, तब नारद जी ने राम जी का ही नाम का बताया। बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवः। इक्ष्वाकु वंश में जिनका जन्म हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी, बोले उनका जो यश है वो बिल्कुल विमल यश है। आप लिखिए, जो चरित्रवान है, वीर्यवान है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धैर्येण हिमवान इव समुद्रेण इव गांभीर्यम। समुद्र के जैसी गंभीरता जिनमें है, हिमालय की जैसी अडिगता जिनमें है, तो ऐसा जिनका यश है। और एक बहुत सुंदर एक बात कही कि जैसे एक मोती की माला होती है, तो बोले राम जी का चरित्र धागे के जैसा है, और जितनी कविताएं हैं वो मोती की तरह है। किसी ने कहा महाराज ये आप उपमा शायद उल्टी दे रहे हैं, धागे में तो कुछ रूप दिखता नहीं, कुछ सुंदरता दिखती नहीं, मोती तो चमकदार सुंदर। बोले नहीं, धागा हो तो मोती को पिरोया जा सकता है, और धागा लंबा हो तो आप कितनी ही मोती उसमें डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का चरित्र एक अनंत धागे के समान है, और जितनी कविताएं हैं वो मोती की समान है। और रामचंद्र जी को मोती की उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि मोती में छिद्र होता है, ठीक है ना, दोष होता है, लेकिन चरित्र में नहीं है। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं रघुवर विमल यश। और रघुवर का यहाँ अर्थ हनुमान जी महाराज भी है, क्योंकि हनुमान चालीसा लिखने जा रहे हैं। ऐसा कहा है कि नारद भक्ति सूत्र में तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। भगति भगत भगवान गुरु चतुर नाम वपु एक। रघुवर विमल यश। तो मोती को भगवान राम के चरित्र की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें छिद्र है, दोष है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हम राम जी का चरित्र गाएंगे, इसमें हनुमान जी का चरित्र गाएंगे। दोनों के लिए एक ही नाम दिया है रघुवर, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। उपास्य और उपासक में भेद नहीं होता। उपासना करते करते उपासक उपास्य से एक रूप हो जाता है।
इसलिए रघुवर। अच्छा, अब लिखने जा रहे हैं तो बोले मन ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे अपना प्रतिबिंब देखना है तो आंखें एक तो ठीक चाहिए, दूसरा दर्पण चाहिए, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त है धूल नहीं उसमें चाहिए। 3 शर्त जब पूरी हो जाए तब क्या होगा, अपना प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मन मुकुर, मन को मैं स्वच्छ करता हूँ, और स्वच्छ करने के लिए पाउडर क्या है, तो बोले चरण रज, गुरु के चरणों की धूल, उसको अंजन कहा। और वो अंजन से ही क्या हो सकता है, मन स्वच्छ होगा और मन के दोष जाएंगे। और कल हमने देखा ज्ञान और वैराग्य ये 2 आँखें हैं, इनमें भी दोष आ जाता है। देखिए, ज्ञान तो व्यक्ति को होता है, लेकिन काम क्रोध लोभ के कारण वो ज्ञान बेकार रहता है, तो ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वैराग्य है, लेकिन वो राग के दोष से कभी कभी क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाती है वो आँख। तो राग का दोष वैराग्य की आँख में, और षड विकारों का दोष ज्ञान में है। तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा, तभी हम ठीक से देख पाएंगे। हटाने के लिए क्या उपाय, तो बोले चरण रज। अब आँखें ठीक हो गई लेकिन मन ठीक नहीं है, तो कहा कि उसको भी स्वच्छ कीजिए, मन मुकुर। और जब ये अंजन को लगा लेंगे गुरु चरण रज, तो बोले तब हम लिखने के योग्य हो जाएंगे, वर्णन करने के योग्य हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे सांकेतिक अर्थ क्या है कि गुरु की भक्ति किए बिना आगे हम बढ़ नहीं सकते। भागवत जी में वर्णन आता है कि एक राजा रहुगण थे। उन्होंने पूछा कि ये आत्मज्ञान कैसे होगा, तो जड़ भरत ने उनको कहा है कि बोले जब तक महापुरुषों की चरण धूलि से आप स्नान न कर लें। अभिप्राय क्या है, बिल्कुल अपने आप को गुरु के सामने शून्य बनाए। इसलिए उपनिषदों में आता है समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास जाएं तो कैसे जाएं, बोले जैसी समिधा होती है। समिधा मतलब आहुति जिसकी हम देते हैं। बोले मैं अब कुछ नहीं, जो आप कहेंगे वही सब, मेरा कुछ नहीं। जब ऐसे सर्व समर्पण के भाव से हम जाते हैं तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नहीं तो अभिमान लेके जा रहे हैं तो फिर गुरु जो भी बताएंगे वो तो सारा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालने जैसा है। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। तो यहाँ जो बार बार कहा है चरण रज, उसका अभिप्राय ये है कि बिल्कुल खाक बन, राख हो जाए। खाक बन गुरु चरण की तो प्रभु मिल जाएगा। शीस उतारो भुई धरो तापर राखो पाओ। कबीरदास जी कहते हैं शीस को जमीन पे उतारो, उसके ऊपर पैर रखो। बोले इतनी तैयारी हो तो मेरे साथ आओ। समझ में आ रहा है ना। दिमाग में अभिमान लेके ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए चरण रज। एक अभंग भजन में भी लिखा है गुरु कृपांजन। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन भायो मेरे भाई। राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपांजन। जागत राम ही सोवत राम ही, जागत राम ही
सोवत राम ही सपने में देखो, राजा राम ही सपने में देखो, राजा राम ही गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। बिना इस कृपा रूपी अंजन के, बोले एक बार अंजन लगा लिया तो क्या हुआ, जागृत सोवत स्वप्न सब जगह क्या दिख रहा है, राम ही राम है ना। तीन अवस्था है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अभी आप लोग किस अवस्था में बैठे हैं? बोले स्वामी जी अभी तो शुरुआत है, तो ठीक ही है, जागृत है, लेकिन 8 बजे तक मालूम नहीं कौन सी अवस्था का अनुभव होगा। तो बोले इन अवस्थाओं में हम लोगों को कुछ न कुछ विषय दिखते रहते हैं जगत के, लेकिन जिस पर गुरु कृपा हो गई, बोले उसको सर्वम ब्रह्ममयम सिय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। हो गई ना ये दृष्टि। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे गुरु हैं, आपके ही चरण धूलि से मैं मन को स्वच्छ करके बरनऊँ, वर्णन करता हूँ। अब शुरुआत करते हैं चौपाइयों का पाठ। हाँ, पहले 4 चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए अवधी भाषा में रामायण में चौपाई है, जैसे मराठी में होती आहे ओवी, दासबोधामध्ये पहा किंवा ज्ञानेश्वरीमध्ये पहा, तिथे काय असतात ओव्या। ऐसे हिंदी में अवधी में चौपाई। चौपाई मतलब इसके 4 पार्ट होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसलिए चौपाई। साथ में बोलेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कहते हैं जय हनुमान, हनुमान जी आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय, देखो जय क्यों बोलते हैं? जय का कारण ये है, जोर से आवाज़ करने के लिए जय नहीं है। वास्तव में ये याद कराना है कि हमारे जीवन में भगवान की विजय होवे, इसलिए हम थोड़ा जोर से बोलते हैं। अपने अंतःकरण को यदि हम देखें तो प्राय विजय किसकी होती है? कामना की, वासनाओं की, इच्छाओं की। अंतर्यामी राम अपने टुकुर टुकुर देखते ही रह जाते हैं, बोले मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनते ही नहीं है। तो वो पराजय का अनुभव करते हैं। वो कुछ बोलते हैं, हम उधर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। तो यहाँ प्रार्थना क्या है? जय, भगवान आपकी जय हो, मेरी कामना की पराजय हो, क्योंकि आपकी इच्छा में ही हित है। आप जो कहेंगे भले ही मुझको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन उसी में क्या है? मेरा हित है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कहते स्वधर्म कठिन होता है, भगवान हमेशा स्वधर्म की ओर उस पक्ष में रहते हैं। परधर्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन परधर्मो भयावह। तो कहा कि जय जयकार अपने भीतर हो। और एक और अर्थ है कि अपने मन के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। भगवान का आसन क्या है? तो बोले हृदय है। मन यदि पराजित होता है तो भगवान को भी बुरा लगता है। इसलिए गीता में क्या बार बार कहा? अपने मन को जीतो। मणिरत्न माला करके एक पुस्तक है शंकराचार्य जी की, उन्होंने प्रश्न उत्तर लिए हुए।
को नाम दरिद्री, दरिद्र कौन है? तो बोले यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी बहुत इच्छाएं हैं वो है दरिद्री। ऐसा नहीं लिखा है कि जिसके पास पैसा कम है। ऐसा ही वहाँ प्रश्न है, किसने जगत को जीत लिया? तो उसका उत्तर है ये न मनोजितम, जिसने मन को जीत लिया। हाँ, तो मन यदि जीत लिया है तो बोले विश्व को आप जीत सकते हैं। सिकंदर ने विश्व को जीत लिया लेकिन मन को नहीं जीता। जब भारत में वो आया तो एक महात्मा जी ने उसको ज्ञान करा दिया, बोले तुम्हारे एक मन ने तुमको यहाँ तक दौड़ा के लाया और मालूम नहीं कितने लोगों को तुमने मारा, एक इच्छा के कारण कि मैं विश्व विजयी हूँ। तो तुम तो गुलाम हो, अपने आप को विश्व विजयी कह रहे हो लेकिन मन पर तो तुम्हारा है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रार्थना है हनुमान जी से कि आप हमारे मन को ऐसा बलवान बनाइए जैसे आप हैं, तो मन पर विजय, आपकी भी सब दूर जय जयकार हो। इसलिए जय हनुमान। आपको होता है एक एक शब्द की व्याख्या हम करने लगे हैं तो 1 महीने से कम नहीं लगेगा। लेकिन अपने पास समय बहुत कम है। क्रैश कोर्स है ना, अपना 6 दिन में ख़त्म करना है। आजकल लोग बस समय नहीं, इंस्टेंट। तो जय हनुमान, हनुमान जी की जय जयकार हो। अब प्रश्न ये, हनुमान जी मतलब क्या? हनुमान कल हमने संकेत किया था, जिसकी ठोड़ी एक विशेष प्रकार की है वो है हनुमान। अब इसकी भी कथा आप लोग सब जानते हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य उदय होते हुए देखा अपनी बाल अवस्था में, तो उन्होंने कहा अरे ये तो एक फल है, और फल को खाने के लिए एकदम उन्होंने छलांग लगाई, फल समझ के उसको ग्रसने के लिए, खाने के लिए। कहते हैं, अब इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कथा है, उसी दिन राहु भी उस सूर्य को ग्रसने वाला था, शायद ग्रहण था। जब हनुमान जी उस सूर्य को ग्रसने के लिए चले, राहु आता है, कहता अरे मेरा अधिकार है इसमें। हनुमान जी ने उसको हटा दिया, मार दिया, वो भाग गया। अब हनुमान जी बिल्कुल उस सूर्य को ग्रसने के लिए है। सारे देवता लोग परेशान हो गए, बल्कि कहते हैं वो राहु भी इंद्र के पास गया, सारे देवता भी इंद्र के पास गए। कहने लगे ये कौन है जो ये सूर्य को खा रहा है? इंद्र ने देखा, हाँ इसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, ये कौन है बालक? तो कहते हैं अपने वज्र से उन्होंने प्रहार किया हनुमान जी के मुख पर। वज्र की ऐसी ख्याति है कि जिसके ऊपर उसका प्रहार होता है उसके प्राण बचते नहीं, लेकिन हनुमान जी ने उस वज्राघात को सहन कर लिया। केवल वो नीचे गिरे, कुछ समय के लिए मूर्छित हुए, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि वो हनुमान जी साधारण बालक नहीं थे। आगे और वर्णन आएगा। तो वो चोट के कारण हनुमान जी का नाम पड़ गया हनुमान, जिसकी ठोड़ी एक विशेष रूप से। देखो जब हनुमान जी नीचे गिरे, इंद्र का मान जो है वो क्या हो गया? खंडित हो गया, क्योंकि उसको तो अभी तक यही था कि जिसके ऊपर मैं इसका प्रहार करूंगा वो तो समाप्त ही हो जाएगा। ये देवताओं को भी खूब मान आते रहता है, होते रहता है। भागवत जी में आप खूब पढ़िएगा, ब्रह्मा जी को मोह हो गया ना, वहाँ भी इंद्र को हुआ है ना, जब गोवर्धन पूजा का प्रसंग है। भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करिए, इंद्र की क्यों करें? इंद्र की पूजा हर वर्ष वहाँ होती थी। अब भागवत करेंगे तब विस्तार करेंगे। तो वहाँ इंद्र का मान भंग, यहाँ भी, तब उनका नाम पड़ा क्या? हनुमान। अच्छा, दूसरा एक अर्थ हनुमान का ये है कि जिसने अपने अहंकार को खत्म कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामायण में हनुमान जी ने एक से एक बड़े काम किए हैं, अभी हम देखेंगे पूरे, लेकिन जरा भी अहंकार का स्पर्श उनको नहीं हुआ है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई।
बोले जो भी कुछ हुआ है सब आपकी ही कृपा से। इसलिए एक मैं भजन गाता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हनुमान जी कहते हैं राम जी को। तो जिसका अहंकार खत्म हो गया है, इसलिए रामायण में कभी कभी हनुमान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, हनु, चले हनु। बोले क्यों? बोले अहंकार को छोड़ के चले। हम लोग जब चलते हैं तो जरा अहंकार थोड़ा और भारी होके हम चलते हैं। तो बोले हनुमान, जिसने मान का हनन किया। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कौन है? तो बोले समुद्र है। ओहो, किसके समुद्र है? बोले दो चीज़ों के समुद्र है, ज्ञान सागर, गुण सागर। अच्छा, ज्ञान भी है हनुमान जी को? ओ बिल्कुल है। नहीं, हमको लगा केवल बलवान है, पहलवान है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। बोले नो नो नो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। अच्छा, यदि उनके पास ज्ञान है तो कहीं ना कहीं से उनको मिला होगा, क्योंकि ज्ञान जो है गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं। रामायण में आता है, होई की ज्ञान गुरु बिना, बिना गुरु के, बिन गुरु ज्ञान, ज्ञान बिनु चेला, निस दिन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, कबीरदास जी कहते हैं। तो बोले गुरु चाहिए। तब हनुमान जी के गुरु को, तो एक कथा आती है, हनुमान जी को ज्ञान मिला है सूर्य देव से। सूर्य स्वयं कैसे हैं? ज्ञान से भरे हुए, प्रकाश से भरे हुए। कहते हैं कि जब हनुमान जी सूर्य देव के पास गए तो विनती की उन्होंने कि हमको ज्ञान चाहिए, हम आपके विद्यार्थी बनना चाहते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि आपको हमने कहीं देखा है। याद आ रहा था। हाँ हाँ, बोले याद आ गया, जब आप छोटे थे तो हमको खाने के लिए आए थे। बोले आपको विद्यार्थी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि कभी भूख लगेगी तो आप हमको ही खाने लग जाओगे फिर। एक बार का अनुभव है। हनुमान जी कहने लगे नहीं नहीं, वो तो बच्चा था, अनजाने में हो गया, अभी तो आप हमको विद्या दीजिए। सूर्य भगवान कहने लगे लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हम एक जगह नहीं रहते, हम तो घूमते रहते हैं, चलते फिरते, और ज्ञान के लिए तो फिर एक जगह रुकना पड़ेगा ना, तब तो ठीक से ज्ञान होगा। और हमको तो चलने की आदत है, फिर आपको तो आदत नहीं। हनुमान जी कहते नहीं नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ, चलते फिरते ज्ञान प्राप्त करेंगे। सूर्यदेव ने कहा देखो, फिर भी समस्या ये रहेगी कि मैं आगे आगे चलूँगा, तुम पीछे पीछे चलोगे, और ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो कैसा होना चाहिए? आई कांटेक्ट, आमने सामने। क्यों आमने सामने? बोले पीछे नींद आने की क्षमता, मतलब शक्यता है, संभावना है। इधर गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, उधर वो चेला सो रहा है, अब तो इसलिए हमेशा सामने। और अभी काबरा जी कह रहे थे आगे बैठने में ठीक होता है, पीछे लेकिन ये मंच ऐसा होता है, यहाँ से पीछे भी दिखता है कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। तो सूर्य देव ने कहा आप पीछे रहेंगे तो कैसे ज्ञान होगा? हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको बताते हैं हम उपाय। बोले हम आपके आगे रहेंगे। बोले ये अच्छा चेला है, बताइए गुरु के आगे चल के? सूर्य भगवान ने कहा आगे चलोगे तो तुम्हारी तो पीठ रहेगी ना मेरे तरफ। बोले नहीं, हम कैसे चलेंगे? उल्टे चलेंगे, उल्टे होकर। सूर्य भगवान ने कहा कि अभी से ही उल्टा चलना शुरू कर रहे हो, तो शिष्य बन रहे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।
एक श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी कहने लगे हम उल्टा चलेंगे। और कैसी अद्भुत बात, सूर्यदेव ने कहा ये उल्टा चलना तो ठीक नहीं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि हम जैसे चल रहे हैं यदि वैसे ही चलेंगे सद्गुरु को प्राप्त करने के बाद भी, तो फिर क्या फ़ायदा। चलना तो उल्टा है ना, जैसे हम चल रहे हैं उल्टा चलना पड़ेगा। उलट गई मोरी नयन पुतरिया, कबीरदास जी कहते हैं, जैसा आप तक सोच रहे थे, जैसा देख रहे थे उसके उल्टा। नहीं तो हम अज्ञान के नेत्र से चल रहे थे। सूर्यदेव ने ये उत्तर सुना तो कहा कि जय हो, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, लीला के लिए आप क्या बन रहे हैं विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर सीखने की बात क्या है, कोई कितना भी बड़ा हो उसको क्या बनना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सीधा शिष्य बनना चाहिए और शिष्य को दंडवत करना चाहिए। गुरुजी आपके चरणों में आया हूँ, कृपा कीजिए, ज्ञान की वर्षा कीजिए। दंडवत मतलब डंडे के जैसे बिल्कुल सीधा। वो एक संत ने अच्छा कहा, दुनिया में आप भले टेढ़े रहो लेकिन गुरु के सामने तो सीधा रहना पड़ेगा यदि ज्ञान चाहिए तो। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है लेकिन बिल में जाता है तो सीधा। तो बोले ऐसे ही मन को सीधा जब तक नहीं करोगे ज्ञान नहीं होगा। तो हनुमान जी शिष्य बने। किसी ने एक बात कही कि देखो ये गुरु की ज़रूरत क्या है, आप बार बार कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, गुरु। क्या पुस्तक से ज्ञान नहीं हो सकता क्या? पुस्तक से ज्ञान नहीं हो सकता क्या? एक संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा पुस्तक आपको उस तक नहीं ले जा सकती है। पुस्तक उस तक, परमात्मा तक। पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुश कर सकती है। होता है ना सब, थोड़ा सा व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता है और उसमें जिज्ञासा आती है, फिर वो सत्संग करता है, तब उसको सही ज्ञान होता है। पुस्तक से थोड़ी सी जिज्ञासा आ सकती है, लेकिन केवल पुस्तक ही पार करा दे ऐसा नहीं है। जैसे रेलवे टाइम टेबल में सारे रेलवे का टाइम होता है, कब आएगी, कौन से स्टेशन रुकेगी, कहाँ जाएगी। अब उसको पढ़ के कोई कहीं पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता जब तक वो बैठेगा नहीं उस ट्रेन में। उससे उसको जानकारी मिलेगी केवल। इसलिए ज्ञान तो तभी होगा जो अनुभवी है, जिसने अनुभव किया है। ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो ये बताएगा कि ये स्टॉप पे रुकेगी, इतनी देर रुकेगी, स्टेशन पे जाएगी। लेकिन जो अनुभवी होगा ना वो क्या बोलेगा, बोले जब ये स्टेशन आएगा ना तो ज़रूर चाय पी लेना, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। अब वो टाइम टेबल नहीं बताएगा। फिर वहाँ पकोड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ ये अच्छे मिलते हैं। अनुभवी पुरुष बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए पुस्तक बराबरी नहीं कर सकती। हमारे गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, बोले वो क्या, किसी ने यही पूछा कि पुस्तक से ज्ञान नहीं होगा क्या? बोले ऐसा है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाओगे आप तो पुस्तक आपको उठाएगी नहीं, और उसकी संभावना बहुत है। लेकिन किसी जीवंत गुरु के सामने बैठोगे और सोओगे तो उठो, जगा देगा ना वो। और पुस्तक पढ़ते पढ़ते यदि कोई प्रश्न आएगा तो पुस्तक उत्तर नहीं दे सकती। तो इसलिए सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। जैसे बीमारी होती है तो एक वैद्य लगता है, तो बोले हम लोगों के पीछे बीमारियां लगी हुई है, अज्ञान की, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष। सद्गुरु ही वो वैद्य है। तो हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया
और जब प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी को सबसे पहले मिलते हैं तो ऐसा वर्णन है, संवाद होता है, वाल्मीकि रामायण में आता है। राम जी और हनुमान जी, लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि इनसे संवाद हमने किया, लेकिन इनके पास व्याकरण का ज्ञान है, बोलने का ज्ञान है, सभी चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि एक भी दोष नहीं निकला इनके वाणी में। नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित शाब्दितम। बोले जरूर इन्होंने व्याकरण पढ़ा है, जरूर इन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पढ़ा है, ऐसा वर्णन है। इनके बोलने से ही समझ में आता है। तो देखो ज्ञानी है हनुमान जी, तो ज्ञान के साधक। और हम देखेंगे अनेक प्रसंगों में उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, है ना, जो संकट है उसको पार किया और जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचे। तो ज्ञान के समुद्र है, और समुद्र का अर्थ होता है कि जिसमें कोई सीमा नहीं है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? गुणों के सागर है। ओहो, गुण, बोले गुण इनमें कैसे आ गए, गुण कैसे आए? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, समिटि समिटि जल भरहि तरावा, समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। कहते हैं देखो, सद्गुण यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में आए तो बोले सज्जन बनना पड़ेगा। जो सज्जन होता है उसके जीवन में गुण आने लगते हैं। कैसे? तो किष्किंधा कांड में वर्णन करते हैं कि बोले जैसे जमीन में कहीं जैसे गड्ढा हो और बारिश के दिन हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी सारा सिमिट भर जल भरे ही तलावा, पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा लेवल क्या होता है, नीचे होता है। बोले ऐसे ही व्यक्ति यदि सज्जन और सदाचारी बन जाए तो गुण भी उसके ऊपर रीझने लगते हैं। बोले ये सही व्यक्ति है, ये सही पात्र है, इसमें हम रह सकते हैं। क्या सुंदर बात है। तो हनुमान जी चूंकि सज्जन है इसलिए उनमें सद्गुण है। अब इशारा हम लोगों के लिए भी है कि हम यदि चाहते हैं कि हम गुणी हो जाएं तो क्या करना पड़ेगा? सज्जन। अच्छा, और सज्जन किसको कहते हैं? प्राय हम ये सज्जन शब्द का प्रयोग, एक सज्जन आए थे ऐसा बोलते हैं ना, भले ही वो दुर्जन हो लेकिन हम क्या बोलते हैं? सज्जन। उसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। जैसे किसी का मरण भी होता है तो कोई ये नहीं कहते नरकवासी, सब क्या कहते हैं? स्वर्गवासी। तो सज्जन, लेकिन सही मायने में सज्जन कौन है? तो बोले जिसके कर्म सत्कर्म हो, जिसका भाव सद्भाव हो और जिसका विचार सद्विचार हो। मतलब जिसकी बुद्धि में अच्छे विचार सद्विचार, मन में अच्छी भावना सद्भावना, और शरीर के स्तर पर अच्छे कर्म सत्कर्म। तो ये तीनों स्तर पे जब सत सत सद भरा हो, सद्भाव सत्कर्म सद्विचार, तब क्या होगा? बोले वो होगा सज्जन, है ना। तो हनुमान जी में ये तीनों हैं। इसलिए हनुमान जी सज्जन हैं, और सज्जन है इस कारण से सद्गुण उनमें है। देखो कैसा संबंध है। सज्जन की परिभाषा रामायण में 2 जगह और आई है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाई, समदरसी
इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे। सुंदरकांड में परिभाषा दी सज्जन कौन है, तो बोले सबके ममता ताग बटोरी। बोले हम लोगों के मन में से ममता के धागे निकले हुए, मेरा 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 मेरा। बोले जो सब ये ममता के धागों को इकट्ठा करके मेरे से जोड़ देता है, जो ये कहता है कि मेरे तो केवल आप ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बोले ऐसा जो मेरे से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, मेरी दृष्टि से वो कौन है, सज्जन। और उसके हृदय में मैं वैसे ही बसता हूँ जैसे लोभी के हृदय में धन। कामी ही पारी नारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी धाम। लोभी व्यक्ति एक क्षण भी धन को भूल नहीं पाता, है ना। आज कितना मिला, कल कितना मिलेगा, परसों कितना था, सतत उसका बिल्कुल एकाग्र भाव से चिंतन होता है। बोले बस धन की जगह मुझको जो रख लेता है वो सज्जन है। जो मुझको ही सबसे बड़ा धन मानता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस बोले वो है सज्जन। और हनुमान जी तो इसके बिल्कुल आदर्श है ही। राम जी के अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो हनुमान जी क्या है, सज्जन। हो गया ना। अच्छा, एक और परिभाषा दी सज्जन की, वो क्या, तो बोले राम राम ते मीरन कीना, राम राम ते सुमिरहि कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। आप में से जिनको सुंदरकांड याद होगा, तुरंत याद आ रही होगी ये चौपाई। विभीषण जी के कुटिया के पास में जब हनुमान जी पहुँचे हैं, प्रातःकाल 4 बजे का समय है, और तब उन्होंने सुना राम 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 सुबह सुबह। बोले यदि सुबह सुबह कोई राम राम बोल रहा है तो ये सज्जन का ही लक्षण है। सज्जन ही क्या करता है, सुबह सुबह राम राम बोलता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, चाय चाय चाय। ये हमेशा कॉफ़ी किधर है, चाय किधर है। लेकिन जो भक्त है, सज्जन है, उसको राम, उठते ही प्रभाते मनी राम चिंतित दावा, पुढ़े वही घरी राम आधिवदा। तो बोले ये सज्जन है। और हनुमान जी ये करते हैं, तो सद्गुण इसलिए इनके पास अपने आप आ गए हैं। ओहो, अच्छा, और सद्गुण, सद्गुण का लक्षण क्या है, किसको बोलेंगे सद्गुण? थोड़ा सरल है, जो विचार, जो भावना हमको भगवान की ओर ले चले, बस वो सद्गुण है, समझ लीजिए। और जो भगवान से जितना दूर 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 ले जाए वो दुर्गुण। या एक दूसरा बिल्कुल सीधी बात बताएं, प्रैक्टिकल, जिसके आने से मन में प्रसन्नता हो, बस बोले वो सद्गुण है। और जिसके आने से मन में पश्चाताप हो, परेशानी हो, मन बोझिल हो जाए, भारी हो जाए, बस समझना वो दुर्गुण है। जब द्वेष आता है, ईर्ष्या आता है, तब मन हल्का लगता है क्या? नहीं। क्रोध आता है तो दिन भर हमारा मूड खराब होता है ना। सुबह सुबह देख लिया आपने ऐसे व्यक्ति को जिसको हम देखना नहीं चाहते, तो क्या हो गया, मूड खराब। ये दुर्गुण है। आगे आने वाला है सुमति और कुमति। तो हनुमान जी में एक से एक प्यारे गुण हैं, और गुणों के तो वो सागर हैं। इसलिए अतुलित बलधामम, उसमें हम बोलते हैं सकल गुण निधानम। जितने गुण हैं वो सब के सब प्रकट होते हैं। तेजो धृतिर यशो दाक्षम सामर्थ्यम
पौरुषम विक्रमी बुद्धिर यस्मिन नेतानि नित्यदा। ये सारे गुण जिसमें नित्य रहते हैं, बोले वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, अब ऐसे श्री हनुमान जी एक से एक गुणों वाले हैं, और सबसे बड़ा गुण इनका क्या है? अभिमान नहीं है। देखिए, गुण बहुत हो लेकिन उन गुणों का अभिमान हो तो समझ लीजिए सारी चीज़ पर आपने पानी फेर दिया। गुण यदि हो और यदि विनम्रता हो तो सब लोग क्या कहते हैं, देखो इतने गुणी होने पर भी कितने विनम्र है। अच्छा, ठीक है, उसके उल्टा किसी के पास एक गुण हो और उसी को लेके अभिमान उसके पास हो तो लोग क्या बोलेंगे, मालूम नहीं कितना अपने आप को समझता है ये, एक इसमें ये क्या आ गया। तो देखिए आप फर्क। तो अभिमान अनेक चीज़ों का हो सकता है, इसलिए भजगोविंदम में शंकराचार्य लिखते हैं, माँ कुरु जन दन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालम सर्वम। बोले ये धन जन यौवन अनेक तरह के, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है। एक राजा की कहानी मुझको याद आ रही है, मेरा राज्य इतना बड़ा है, और थोड़ा मूर्ख था। अच्छा, राज्य में ही उसका इतना अभिमान, अपने राज्य में किसी को ना आने दे, किसी का स्वागत करे। अच्छा, जो उसके राज्य में चीज़ थी किसी को लेने भी ना दे। कहते वहाँ पे एक नदी बहती थी, नदी, कहानी सुनी होगी। तो वो नदी का पानी दूसरे राज्य में जाता था। उसने ऑर्डर दिया, बोले नो नथिंग डूइंग, पानी दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए, हमारा है, मेरा है। अब भाई पानी रोक दोगे तो पानी तो बढ़ते जाएगा ना, फिर बाढ़ आ जाएगी फिर। अब लेकिन उसने आदेश दिया तो क्या, बांधना पड़ा एक बांध। अब हुआ ये कि वो पानी बढ़ता गया, सारी जो गांव है डूबने लगे, परेशान हो गई प्रजा। तो जो मंत्री था, वो मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, ये सारी कहानियों में आता है। एक राजा था, उसका एक बुद्धिमान मंत्री था। मालूम नहीं राजा हो बुद्धिमान क्यों नहीं होते हमेशा वो मंत्री बुद्धि ऐसा कथाओं में आता है। अकबर होगा तो फिर बिरबल होगा ना, एक चतुर तो वो मंत्री ने कहा महाराज जी कुछ करना चाहिए। अब वो राजा कहने लगा क्या करें, उपाय क्या करें। अच्छा, और बात ऐसी हुई कि वो राजा तो मूढ़ था, मंत्री ने सोचा इसको ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी कि भाई पानी छोड़ दो, समझ नहीं रहा है, दूसरे ढंग से समझाने लगा। उस राज्य में एक वो राजमहल में घंटा था, और वो हर घंटे के बाद बजता था। 1 बजे तो टन, 2 तो 2। वो मंत्री ने क्या बोला उस सेवक को, बोले रात के 3 बजे तुम 6 ठोके दे देना, टान टान टान। बोले यार ठीक है महाराज। अब 6 बजे नहीं थे लेकिन 6 लगा दिए उसने। तो 3 बजे थे रात के। वो राजा उठा, उसने कहा कोई अंधेरा दिख रहा है कुछ, 6 बज गई लेकिन सूर्य उदित नहीं हुआ, क्या बात है। वो मंत्री ने कहा महाराज बहुत दिक्कत हो गई है। बोले क्या। बोले आपने पानी रोक दिया, वो पड़ोस के राजा ने सूर्य को रोक लिया ओ, तो बोले फिर क्या करें। बोले पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सूर्य उर्य मिलने वाला नहीं है। राजा ने कहा ठीक है अब तुम कहते हो तो तोड़ो उस बांध को। बांध तोड़ दिया, पानी धीरे धीरे जाने लगा। अब उतने देर में 2-3 घंटे हो गए तो उधर से सूर्य उदित हुआ। मंत्री ने कहा देखो तुरंत दिया कि नहीं राजा ने कहा बहुत धन्यवाद, तुमने बड़ी अच्छी सलाह दी। अरे ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, अभिमान, मान, मालूम नहीं किस किस चीज़ का होता है। तो ये मान महा बड़ा दुर्गुण है, कितने अच्छे गुण क्यों ना हो। हनुमान जी पूजनीय इसलिए क्योंकि गुणों का मान नहीं है। गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का नाम क्या दिया? बोले कपीस। कपीस का मतलब होता है जो कपियों का राजा हो। कपि ईश, कपि प्लस ईश, और ईश का ही ईश हो गया। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी तो कभी राजा हुए नहीं। पहले राजा कौन था? तो पहले बाली था, फिर बाली वध के बाद कौन हुआ? सुग्रीव हुआ। हनुमान जी तो कभी राजा हुए नहीं। बोले हाँ, हनुमान जी राजा नहीं, ये ठीक है। हनुमान जी देखिए राजा तो नहीं है, किंग तो नहीं, लेकिन किंग मेकर है। कोई कोई लोग होते हैं ना, खुद नहीं बनते लेकिन दूसरे को। तो हनुमान जी को ज़्यादा पद में रुचि नहीं है। किसी ने बड़ा अच्छी बात कही, हनुमान जी खुद ही कहते हैं, बोले सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को एक पद मिला लंका का, लेकिन मुझको तो 2 पद मिले। कौन से? राम जी के। वो पद में हमेशा धारण कर, वो उस पद से कहीं ऊंचे। तो ऐसे हनुमान जी कभी राजा नहीं हुए, लेकिन उनको राजा यहाँ कहा जा रहा है। तो इसका बहुत सुंदर अर्थ किया। बोले असली राजा कौन है? जो लोगों के दिलों पर शासन करे। कुर्सी पे बैठा हो लेकिन प्रजा परेशान हो, हाँ, उनको मानना पड़ता है, लेकिन दिल से कोई भी उसको राजा स्वीकार नहीं करता। राजा शब्द का अर्थ होता है रंजनात राजा, जो प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा को आनंद दे, वो है राजा। और बड़ा आपने प्रसिद्ध सुना होगा वाक्य, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है, राजा यदि सदाचारी सद्गुणी तो फिर प्रजा भी खुश। लेकिन आपको पता है इसका उल्टा भी सच है। अभी चुनाव का माहौल है ना, यथा प्रजा तथा राजा। कौन राजा बनेगा ये किस पे निर्भर है? प्रजा के ऊपर। तो सोच समझ के देना चाहिए ना। तो यथा प्रजा तथा राजा ये भी है। तो यहाँ पर कहा कि हनुमान जी चूंकि हृदय पे राज्य करते हैं इसलिए, नहीं तो कोई तानाशाह व्यक्ति है, जबरदस्ती उसको मानना पड़ता है, लेकिन कोई भी दिल से स्वीकार नहीं करता। वो एक तानाशाह राजा था, और वो हमेशा मैं किस्सा सुनाता हूँ, टीवी चैनल पे कोई भी चैनल आप खोलिए, उसमें बस वो तानाशाह का ही फोटो आता था और वही भाषण देते रहता था। लोगों ने कहा यार ये कैसा है? तो बड़े मुश्किल से कोई लोग उस तक पहुँचे, कहा कि या ऑफिस में पहुँचे होंगे, कोई ऐसी दूसरी चैनल भी बनाओ ना जिसमें कोई दूसरा दिखे, यही सब में दिख रहा है। तो कहा ठीक है कल से शुरू करते हैं। लोगों ने बड़ी उत्सुकता से टीवी खोला और चैनल खोली, तो क्या देखते हैं वहाँ दूसरा आदमी खड़ा है और वो कह रहा है पहली चैनल पर जाओ। मतलब हमारे, तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी को सब लोग प्रेम से मानते हैं, इसलिए जय कपीस। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। खैर, तो ऐसे हनुमान जी राजा है। और तिहु लोक उजागर, हनुमान जी का यश कहाँ कहाँ फैला है? बोले तीनों लोक में, पाताल लोक में, पृथ्वी में, स्वर्ग में। अब ये आप यदि पुराण पढ़ें और रामायण पढ़ें तो आपको सारी कथाएं मालूम होगी। पाताल में हनुमान जी गए, अभिरावण की भुजा उखारी, है ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, उसमें आता है अहिरावण की भुजा उखाड़ी। पृथ्वी पर तो उन्होंने अनेक राक्षसों को किया ही। उच्च लोक में सूर्य देव की हमने कथा देखी, उनको भी उन्होंने पराजित किया। तीनों में इनका यश है। और एक बड़ा सुंदर अर्थ है। बोले देखिए हनुमान जी राम लक्ष्मण सीता तीनों की सेवा करते हैं, और ये तीनों का संबंध 3 लोक से है। लक्ष्मण जी शेषावतार है, और शेष भगवान नीचे है और उनके ऊपर पृथ्वी है, ऐसी मान्यता है ना। तो बोले जो पाताल लोक में भी सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी की। फिर सीता माता जो है उनका संबंध किससे? पृथ्वी से, तो देवी है। तो बोले पृथ्वी पर भी उन्होंने बहुत लीलाएं की, हनुमान जी ने सेवा की है, तो यहाँ भी उनका यश। और प्रभु रामचंद्र जी उच्च लोकों के प्रतिनिधि है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है।
तो राम जी की उन्होंने सेवा की तो उच्च लोकों में भी उनका क्या हो गया, यश फैल गया। और आगे भी खूब वर्णन आने वाला है, शेष शारदा सब लोग जिनके यश को गाते हैं। तो तिहु लोक उजागर, देखिए अपना जीवन ऐसा हो कि अपने यश फैले। यश एक होता है यश काय, यश शरीर, ये शरीर तो मर जाता है लेकिन एक शरीर अमर रहता है, और वो कौन सा, यश का। वो उसको लोग याद करते कि नहीं, स्वामी विवेकानंद जी को आज तक याद कर रहे हैं, शंकराचार्य जी को आज तक याद कर रहे हैं, तो जीवित है आज भी लोगों के हृदय में। तो यश शरीर इसलिए कहा है, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जिता कीर्ति चतुर्थे किम करिष्यति। बोली पहले आयु में 25 साल में विद्या ग्रहण करना चाहिए, जिसने ये नहीं किया उसने गवा दिया। द्वितीय नार्जितम धनम, आयु की दूसरे 25 से 50 के लगभग धन बेकार नहीं समय गंवाना चाहिए। और 50 के बाद आप थोड़े जब निवृत्त हो रहे हैं तब ऐसा कुछ करें कि कीर्ति फैले। हाँ, जिसने पहली अवस्था में धन विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे में धन नहीं किया, तीसरे में कुछ ऐसा किया नहीं जिससे यश होवे, तो बोले चतुर्थे किम करिष्यति। वो कहता है 80 के बाद शुरू करेंगे। बोले क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या लिखा है, तृतीय अवस्था में कुछ करें। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि मना चंदना, चंदन के जैसे शरीर को झिझाना चाहिए। मतलब चंदन घिस जाता है खुद लेकिन सुगंध फैलाता है। तो यहाँ पर हनुमान जी की ऐसी कीर्ति है कि त्रिलोक में उनकी पूजा होती है। तिहु लोक उजागर, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर राम दूत अतुलित बलधामा। आहा, हनुमान जी का एक बड़ा प्यारा नाम क्या है, राम दूत। हनुमान जी दूत है, और दूत के जितने लक्षण हैं वो सब के सब हनुमान जी में घटित होते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में आया है दूत के क्या क्या लक्षण हैं। उसको प्रगल्भ होना चाहिए, उसको ज्ञानी होना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, ये सब है। हनुमान जी ने देखिए, आप जानते ही है, जब गए हैं लंका में रावण को भी डरा दिया। तो राम दूत अतुलित बलधाम। अच्छा, दूत ऐसा होता है कि जिसका खुद का कुछ नहीं है। दूत का केवल एक ही काम है, संदेश को ले जाना इधर से उधर, संदेश वाहक होता है। अपना उसमें कुछ नहीं डालना, अपना राग द्वेष कुछ नहीं। और रामायण में बिल्कुल ये आता है कि जब सीता जी के पास हनुमान जी गए हैं, देखो राम जी ने क्या कहा था, जाके तुम 2 चीज़ को बताना, बल और विरह। मेरा कितना बल है ये बताना सीता जी को, और मैं विरह में कितना दुखी हूँ ये बताना। और हनुमान जी ने दोनों चीज़ें इतनी बखूबी, इतने बढ़िया से बताई कि सीता जी को लगा कि साक्षात राम ही मेरे से बोल रहे हैं, मैं राम जी से ही मिल रही हूँ। ऐसा वहाँ है, इस ढंग से बोला कि सीता जी का डर चला गया, और उसी समय जो राम जी के भीतर जो दुख था उसकी भी अनुभूति उनको हो गई, विरह। अच्छा, जब सीता जी का संदेश लेके राम जी के पास गए हैं तो वहाँ आता है कि ऐसा लगा मानो कि मैं तो सीता जी से मिल रहा हूँ, राम जी कहते हैं। तो ये बढ़िया दूत का काम है। और हनुमान जी को लंका में जब भी किसी ने पूछा आप कौन है, दूत हूँ मैं, तासो दूत। जब रावण ने पूछा ना, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घा लई बन कीसा, बोले तुम कौन हो, किसके बल से तुमने ये सब किया। तो वहाँ पर राम जी का पूरा विस्तार से वर्णन किया। भगवान किसको कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, वो पूरी कॉन्सेप्ट उन्होंने बताई कि कौन है भगवान, हनुमान जी ने।
और बोले जिसका मैंने वर्णन किया ना, मैं उसी का दूत हूँ, तासु दूत। क्या सुंदर है। हम लोगों की गड़बड़ बात होती है, हमसे पूछा आप अपना परिचय दीजिए, तो हम आत्मकथा अपनी पूरी विस्तार से सुनाते हैं, मतलब बैठो बैठो सुनाते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कही सब राम कथा और निज नाम, अपने बारे में बस कि मैं दूत हूँ। क्या सुंदर बात है। ये दूत मतलब क्या, कोरियर मैन होता है कि नहीं, जैसे पोस्टमैन। आजकल पोस्टमैन तो नहीं मालूम लोगों को। तो वो क्या करता है, उसका उसमें कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन में व्यक्ति को सुख दुख कौन देता है, बोले पोस्टमैन। बोले कहते वो पत्र देख, ओहो कोई बढ़िया पत्र आ गया, अच्छी खबर बुरी खबर, लेकिन वो उससे क्या रहता है, असंग। ये दूत है। देखो राजदूत भी होता है ना, एम्बेसडर जिसको कहते हैं। अलग अलग देशों में राजदूत होते हैं, उनको अपना कुछ नहीं कहना चाहिए, जो देश ने कहा है वही उनको कहना चाहिए। इसलिए यदि वो राजदूत कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं, भारत ने यूएन में ऐसा कहा। अब भारत मतलब कोई देश तो बोलेगा नहीं, लेकिन जो पॉलिसी है देश के लोगों की है, जो गवर्नमेंट की, वो बोल रहा है, उसका नहीं है खुद का। ऐसे यहाँ पर भी राम जी के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो रामदूत, तो बल और विरह को बहुत सुंदर से समझाया। एक ने बड़ी विनोद में एक बात कही, बोले ये हनुमान जी को दूत बना के भेज दिया, ये कोई, हनुमान जी वॉज नॉट द राइट कैंडिडेट विरह बताने के लिए। बताइए, अरे विरह का जिसको अनुभव ही नहीं वो क्या बताएगा विरह, पति पत्नी का विरह या वियोग, संयोग ही नहीं हुआ है तो विरह क्या। तो बोले ये हनुमान जी को कैसे भेज दिया। किसी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, हनुमान जी को ही भेजा, वो सही पात्र है। क्यों, बोले यदि और कोई दूसरा होता तो अपना ही विरह सुनाते रहता वहाँ। बोले क्या बताए, तुम्हारे जैसे हाल है, मेरे भी वैसे। वो ऐसा होता है कई बार, किसी रोगी को देखने जाते हैं और वो खुद ही अपने रोग बताने लगता है अपने, हाँ हाँ मेरे को भी यही हुआ था। और अब वो रोगी कह रहा है भैया आप हमको देखने आया कि अपना सुना। तो यहाँ पर हनुमान जी बिल्कुल परफेक्ट है। दूत का ध्यान अपनी ओर नहीं होना चाहिए, जिसका ध्यान अपनी ओर है वो अपने स्वामी की बात क्या कहेगा। इसलिए हनुमान जी ही ठीक है। तो रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी कैसे हैं, तो बोले अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धाम, जिनके बल को क्या कर सकते हैं, बोले नाप नहीं सकते। बोले ये कैसे, तो देखो पहले के ज़माने में जो नापते थे ना बल को, वो कैसे नापते थे, हाथी के बल से नाप के बोलते थे। जैसे दुशासन में कितने हजारों हाथियों का बल था, तो यहाँ पे एक बल की ऐसी पूरी एक स्केल दी हुई है। कहते हैं 10,000 जो सामान्य हाथी है उनका जो बल है वो एक दिग्गज का है। दिग्गज मतलब दिशाओं के जो हाथी, ठीक है। और 10,000 जो दिग्गज है उनका जितना बल है उतना ऐरावत जो इंद्र का हाथी है। और 10,000 हाथियों का जो बल है ऐरावत हाथी का, वो एक यूनिट इंद्र का है। इंद्र के पास इतना बल है। और आगे का मोस्ट इंटरेस्टिंग है, 10,000 इंद्र का जितना बल है उतना बल हनुमान जी की उंगली में है। इसलिए क्या लिखा है, अतुलित बलधाम, बोले उसकी तोला नहीं आ सकता। आजकल जैसे हम हॉर्स पावर में नापते ना, हॉर्स पावर, पहले एलिफेंट पावर, हाथी के बल से नापते। तो हनुमान जी का इतना बल है। कहते हैं ये रावण जो है, रावण ने हनुमान जी के बल का सुना था वर्णन, सुना क्या देखा भी था जब हनुमान जी लंका में गए थे।
तो बड़ा वो सुंदर वर्णन है। अंगद जी जब जाते हैं ना वहाँ, अंत में राम जी भेजते हैं, बोले चलो अंत में इसको समझाते हैं रावण को। कई लोगों ने समझाया रावण को, लेकिन समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन एक भी सिर ठीक से काम नहीं कर रहा था। कितने लोगों ने समझाया उसको, क्या अंत में अंगद जी को भेजा। अंगद ने खूब वर्णन किया कि देखो अभी भी समय हमारे पास में एक से एक बलवान लोग हैं, ज़्यादा समय नहीं तो आक्रमण कर देंगे। रावण कहता है क्या तुम्हारी सेना में क्या कोई बलवान नहीं है? बोले हाँ मैंने सुना है कि वो जामवंत है। बोले वो तो बूढ़े हैं, वो क्या है? तो अंगद जी कहते हैं नल नील है। बोले वो नल नील, वो तो शिल्पी है, वो तो इंजीनियर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पुल वुल बना सकते हैं बस। बोले सुग्रीव है, सुग्रीव। बोले वो तो नदी के तट के जैसे घास पास होते हैं या पेड़ होते हैं, उखड़ जाते हैं थोड़े से प्रवाह से, ऐसे हैं। फिर अंगद जी ने कहा हनुमान जी। बोले हाँ हाँ एक है हनुमान। राम जी का भी नाम लिया। नहीं, बोले वो तो नर है, वो कुछ नहीं, वो तो मनुष्य है, वो क्या हमको मारेंगे। लेकिन हाँ आपकी तरफ एक है जोरदार। कौन? हनुमान। अच्छा, बोले जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोले आए थे वो। बोले क्या काम किया उन्होंने? बोले क्या बताया, लंका जला दी पूरी, पूंछ से जला दी। और ये रावण को हनुमान जी की पूंछ से बहुत चीड़ थी, क्योंकि पूंछ नहीं सब गड़बड़ की थी। और रावण कहता है कि जब से इनकी पूंछ लोगों ने देखी है मेरी पूंछ कम हो गई है यहाँ पे। पूंछ मतलब होता है मान सम्मान, है ना हिंदी में। और हनुमान जी की पूंछ इसलिए मैं जलाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनकी पूंछ बढ़े। दुर्जन व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि सज्जन की पूंछ बढ़े। लेकिन क्या हुआ, वो पूंछ नहीं, सारा ये लंका को जला दी। तो रावण को अंदाज है हनुमान जी के। और कहते हैं हमारे से लड़ने लायक कोई है तो हनुमान जी है। तो ऐसे युद्ध के प्रसंग की बात है, रावण ललकारता है हनुमान जी को, आ जाओ युद्ध के लिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है तैयार है। कौन सा युद्ध करे? बोले मुष्टि का युद्ध। रावण कहता है हनुमान जी को मारो। हनुमान जी कहते हैं देखिए मैं मारूंगा तो फिर दूसरे दिन का युद्ध नहीं रहेगा, राम जी फिर क्या करेंगे, इसलिए पहले तुम। कहते हैं रावण ने मुक्का मारा लेकिन हनुमान जी का कुछ बिगड़ा नहीं। फिर हनुमान जी ने मारा तो वज्र के जैसे वो नीचे गिर पड़ा, वज्राघात होता है ना जैसे, तो नीचे गिर पड़ा वो। और रावण तारीफ करता है, बोले हाँ हाँ आप में बड़ा बल है। फिर कहते हैं कि रावण जो है वो सेना को भेजता है। मैं केवल अतुलित बल धाम की बात कर रहा हूँ। सेना को भेजा तो सेना को तो हनुमान जी ने ऐसे ही जैसे मच्छर को मशक आता है ना, मर्दी मही डारी, जैसे मच्छर को हम घीस के मार देते हैं, ऐसे वो सारे राक्षसों को मार दी। कवितावली में बहुत सुंदर वर्णन है, हाथी से हाथी को टकरा दिया, रथ से रथ को, घोड़े से घोड़ों को, और सब सेना का साफ। रावण उधर इंतजार कर रहा है कि कोई हनुमान जी को पकड़ के लेके आएगा। हनुमान जी क्या करते हैं, सब राक्षसों को एकदम नहीं मारते, थोड़े से को छोड़ देते हैं ताकि जाके वो रावण को क्या करे, सूचना दे। रावण देखता है कि कुछ राक्षस लोग आ रहे हैं, अपेक्षा ये थी कि हनुमान जी को पकड़ के लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं। पूछा क्या हुआ, सेना कहाँ है? बोले सब साफ हो गई सेना। बोले क्यों? बोले ऐसे उन्होंने घूसे मारे कि सब खत्म। तो कहा कि अरे फिर पीछे से आक्रमण करना चाहिए था। बोले आगे वाले कुछ देर तो टिके, पीछे तो बहुत ही गड़बड़। बोले क्या? वो पूछ। बोले फिर पूछ कैसे आ गई यहाँ पे? अरे बोले वो पूछ में लपेट लपेट के ऐसे पटक रहे थे वो कि सब भागे, पीछे तो बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा ये क्या? रावण ने कहा पूछ बड़ी परेशान कर रही है। तो कहते हैं कि हनुमान जी को मारने के लिए अमर सेना को उन्होंने भेजा, अमर सेना। बोले अब देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। अमर सेना मतलब जो मरने वाली नहीं है। और उन्होंने कहा कि पीछे से आक्रमण। अब हनुमान जी बड़े खुश हुए, बोले बढ़िया आने दो। सारे के सारे वो लोग अमर सेना के सैनिक आए। हनुमान जी न उनसे भिड़े न मुड़े,
उन्होंने क्या किया, उड़े। हनुमान जी अपने पूछ में वो राक्षसों को लपेट लपेट के ऊपर चले गए। कहाँ? अंतरिक्ष में। गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ उनको छोड़ दिया। बोले अमर रहो, भटकते रहो। अरे भाई एक बार मर जाए तो कुछ नया जन्म। अब वो रावण ने कहा है तो अद्भुत है, बोले मुझको ही जाना पड़ेगा। रावण गया और सीधे पूंछ पकड़ी। हनुमान जी जो उड़ना शुरू किए। अब रावण की ऐसी स्थिति हो गई कि वो न पूंछ छोड़ सकता है, वो उखाड़ने के लिए एक्चुअली गया था। अब ज़्यादा मैं वर्णन नहीं करता। हनुमान जी कहते हैं देखो, जो राम जी के भक्तों का विरोध करेगा वो ना आकाश का रहेगा ना पृथ्वी का। तो अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धाम। रावण को तो हनुमान जी भी खत्म कर सकते थे, और ऐसा हुआ युद्ध के। हनुमान जी बिल्कुल तैयार है, तब ब्रह्मा जी ने कहा अरे थोड़ा सा दया करो, आप ही मार दोगे तो राम जी का प्रोग्राम सारा फेल हो जाएगा फिर। तो ऐसे हनुमान जी का बल नापा नहीं जा सकता। उन्होंने वो जो क्या द्रोणागिरी पर्वत लिया तो लोगों को बड़ा लग रहा होता है कितना कष्ट हो रहा होगा। अभी हमने देखा कि उंगली में कितना बल है। बोले तो गेंद के जैसा है, मुझको कोई भार नहीं है। कंदुक ही हुआ। तो ऐसे ये हनुमान जी का क्या सुंदर है। देखो ये सब सुन के प्रेरणा क्या मिलती है, अपने को भी बल बढ़ाना है। हनुमान जी में केवल शारीरिक बल ही नहीं है, मानसिक बल, चरित्र का बल, वाणी का बल। रावण से केवल संवाद किया है हनुमान जी ने और रावण को डरा दिया है। तो ये बल है राम जी का बल। इसलिए जब समुद्र के किनारे सब वानर इकट्ठे हुए हैं और जामवंत जी कहते हैं निज निज बल, अपना अपना बल बताओ। हनुमान जी चुप है। कोई कहता है हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई 20। अंगद जी कहते हैं हम जा सकते, आ नहीं सकते। हनुमान जी से कहा आप अपना बल बताओ। का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा आप पूछ रहे हो मेरा बल, मेरा यदि कुछ बल हो तब तो मैं बोलूँ, सारा बल तो राम का है। तो मैं इसलिए चुप हूँ। यहाँ पे शब्द आया है अतुलित बल धामा, बहुत सुंदर है। धाम, धाम का मतलब होता है घर जैसा। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि देखो जैसे मकान में सोना रखा हुआ है, तो वो सोना किसको बिलोंग करता है, मकान को कि उस मालिक को? मालिक का होता है ना, मकान का तो नहीं होता। बोले वैसे ही ये जो बल है, ये शरीर तो क्या एक धाम है, बल तो उसका है, मेरा नहीं है। मैं तो एक मकान की तरह हूँ। देखिए कितनी विनम्रता है। तो अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धामा, बल उसी का है। जाके बल लवलेस ते चिते हुजराजर झारी। जब रावण ने पूछा किसके बल से अशोक वाटिका उजाड़ी, तो फिर उत्तर वही दिया उन्होंने, राम जी के बल से। बोले जिसके बल के एक अंश से, लवलेश से तुमने सीता जी का हरण किया, मैंने उसी के बल से अशोक वाटिका उजाड़ी। मतलब हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे में भी उसी का बल है और मेरे में भी उसी का बल है। बल में फ़र्क नहीं है। तुम दुरुपयोग करते हो, मैं सदुपयोग करता हूँ, ये फ़र्क है। तो ऐसे ये हनुमान जी अतुलित बल धाम। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अंजनी पुत्र है। हनुमान जी की माता का नाम क्या हुआ? अंजनी। एक ये अंजनी वानरी थी, ये पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, और इसने कुछ गड़बड़ कर दिया था तो ऋषि का उपहास कर दिया। तो वो ऋषि ने शाप दे दिया, बोले तुम बड़ी चंचल हो, वानर की तरह वानरी हो जाओ। वो बन गई कौन? ये अंजनी। लेकिन ये अंजनी ने बड़ा तप किया है। अंजनी और इनके पति कौन हुए? केसरी, इसलिए केसरी नंदन और ये अंजनी पुत्र।
अंजनी ने बड़ा तपस्या की, इसीलिए हनुमान जी उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। यदि हनुमान जी जैसा बढ़िया पुत्र चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। वो किसी ने कहा ना कि भगवान के आने का समय हो गया है, आजकल के भी भ्रष्टाचार, दुराचार, अधर्म इतना बढ़ गया है। भगवान कहते बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई माता पिता तो ठीक से दिखे ना। अब मुझको पुत्र बनाना है तो ऐसे ऐसे माता पिता क्या जो दिन भर व्हाट्सएप करते रहें, अब उनके क्या मैं पुत्र बनूंगा? जिनके पास समय ही नहीं है कुछ तपश्चर्या करने का। दशरथ कौशल्या ने तपस्या की तभी राम जी हुए। तो अंजनी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा, ये पवन देवता का भी अंश हनुमान जी में है। काफ़ी कथाओं में कथाएं हैं बहुत सारी। अब देखिए इसमें एक बात कह के मैं पूर्ण करूं। पवन सुत नामा, उनका नाम है पवन पुत्र, क्योंकि पवन के वंश अंश है। और पवन के अंश ही नहीं है, पवन के जितने गुण हैं वो हनुमान जी में हैं। ध्यान से सुनना, वायु जो होती है, वायु का क्या काम है? जीवन देना। वायु है तो आयु है ना। और रामायण में आप देखेंगे हनुमान जी ने सबके प्राण बचाए हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी जाते हैं एक प्राणों का एक उत्साह, शक्ति का संचार होता है। आगे हम वो कथा देखेंगे। चाहे वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लानी की बात हो, या भरत जी बिल्कुल जब 14 वर्ष बीत गए, एक दिन बचा है प्राण छोड़ने को, तब हनुमान जी जाते हैं, संदेश देते हैं आ रहे हैं राम जी, उनके प्राण वहाँ बचे। सीता जी सुंदरकांड में हम देखते हैं देह त्याग के लिए तैयार है, हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। तो जीवन देने वाले ऐसे ही हैं। और हनुमान जी में एक बड़ा गुण क्या है तो बोले गुप्त रह के बिल्कुल सेवा करते, ज़्यादा आगे आगे आते नहीं। जैसे वायु हम लोगों की सेवा करती है, दिखती है क्या? सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ये सब भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा दिखती है, वायु की सेवा दिखती नहीं। और मज़े की बात यह है, हम भोजन के बिना 2-4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कितने 2-4 घंटे, लेकिन वायु के बिना एक क्षण भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा कीमती कौन है? वायु। लेकिन देखिए बिल्कुल देखते 24 घंटे सेवा करती है, जिसके बिना एक क्षण हम नहीं रह सकते। हमारे स्वामी जी ने बड़ी विनोद की बात कही, बोले भोजन के बिना आप 2-4 दिन नहीं रह सकते, पानी 2-4 घंटे, वायु के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन विचार किए बिना पूरा जीवन रह सकते हैं। सोचते ही नहीं है। तो पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और अंजनी का अर्थ अंजन भी होता है, और अंजन मतलब बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। हनुमान जी शुद्ध बुद्धि के पुत्र हैं। अरे 8 बज गई, समय हो गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे क्या लाइन है? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कल हम देखेंगे महावीर। महावीर कौन है? सामान्य वीर तो हम जानते हैं, लेकिन महावीर, ऐसा बताया है कि वीरता 5 प्रकार की है। त्यागवीर, दयावीर, रणवीर, विद्यावीर और दानवीर। 5 प्रकार की वीरता है। ये जिनमें है वो कौन है? वो महावीर। और हनुमान जी में ये 5 है। दानवीर अभी हमने कहा, उन्होंने सारे लोगों के लिए राज्य दिया जीत के, खुद नहीं रखा। त्यागवीर, त्याग करने में जो बिल्कुल तत्पर है, स्वयं रामचंद्र जी भी त्यागवीर है। बताइए, महल को छोड़ा 14 वर्ष, त्यागवीर। उसको याद आ रहा है, अनेक श्रोताओं में भी त्यागवीर होते हैं। 7 दिन का प्रवचन होता है, 2 दिन के बाद त्याग कर देते हैं। बोले आप ही ने कहा है त्याग होना चाहिए, त्याग में वीरता है।
अरे भाई किसका त्याग करना ये भी जरा तो त्यागवीर, धर्मवीर, दानवीर, कल इसकी चर्चा और हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, आज यहाँ रुकते हैं। हनुमान जी को जो प्रिय है फिर राम नाम, तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। देखो, अच्छा आप लोगों से फिर विनय निवेदन है कि कल आप और भी अनेक लोगों को सूचना दीजिए। देखिए इसका लाभ यह है, यदि आपने 5 लोगों को कहा तो आपका पुण्य 5 गुना हो जाएगा। बोले तब तो जरूर कहेंगे, कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा। हनुमान जी का यश आप 5 और लोगों को सुनवाते हैं तो जरूर ये लाभ होगा। तो और कई, क्योंकि अभी काफ़ी कुर्सियाँ पीछे की खाली है वो कह रही है हमारा भी उपयोग करो और हम संकल्प ले लें कि ये बचे हुए 5 दिन और करें। संकल्प में बड़ी शक्ति है, इसलिए करें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और कंचन काया मिट्टी होगी अंत में होगी चला चली। कंचन काया मिट्टी होगी अंत में होगी। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली। सोने चांदी वालों मैं फिर समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारूं गली गली। ओम ओम हरि ओम प्रभु का। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। वीर मारुति गंभीर मारुति। वीर मारुति गंभीर मारुति। धीर मारुति अति धीर मारुति। धीर मारुति अति
गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।